दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है फरीदाबाद की सीट पर कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार महेंद्र प्रताप के खिलाफ करण सिंह दलाल का खुला विद्रोह। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मीडिया में भी ये चर्चा चल रही थी कि पहले तो कांग्रेस के सबसे देर से सीटों के नाम घोषित हुए हैं। कितनी देर से हुए हैं, दूसरी पार्टियों के कब हुए हैं, कितने पहले हो चुके हैं। भाजपा तो अपना आधा सफर पूरा भी कर चुकी है प्रचार का। एक तो देर से हुए हैं और ऊपर से कांग्रेस में विद्रोह पनपने लगा है घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ। तो पहले हम आज फरीदाबाद से घोषित लोकसभा के अधिकृत कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रहे और संभावित उम्मीदवार करण सिंह दलाल ने खुला विद्रोह कर दिया है। उन्होंने आज पलवल में महापंचायत बुलाई। यदि वो हाईकमान के फैसले को स्वीकार करते तो उन्हें महापंचायत बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह स्वयं खुद कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले से कि कांग्रेस हाईकमान ने करण सिंह दलाल की जगह महेंद्र प्रताप को क्यों टिकट दे दिया, इसीलिए वो महापंचायत उनके विरोध में बुलाई गई। और महापंचायत से करण सिंह दलाल और उनके समर्थकों का जो लब्बो-लुभाव रिजल्ट निकला, यानी महापंचायत का जो रिजल्ट निकला, वो एक तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ खुला विद्रोह है। यदि हम अलग अलग वक्ताओं की बात ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि करण सिंह दलाल और उनके बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक नेताओं, पंचों, सरपंचों, उस क्षेत्र के कद्दावर राजनीतिक नेताओं ने उनसे कहा है कि हम आपके साथ हैं और आप जो फैसला लोगे हम आपका साथ देंगे। और उधर करण सिंह दलाल और पृथला, जहां पर ये महापंचायत हो रही थी, वहां के पूर्व विधायक जो बसपा के विधायक रहे हैं, पंडित टेकचंद शर्मा, जो बाद में पार्टी को छोड़कर भाजपा के समर्थन में चले गए थे और अपने हाई कमान का या मायावती जी का भी उन्होंने कहना नहीं माना था और भाजपा में चले गए, भाजपा के सीएम से मिले, यानी एक तरीके से वो भाजपा का हिस्सा बन चुके थे। वो बात अलग है कि भाजपा आने वाले चुनावों में उन्हें कोई टिकट नहीं देने जा रही है पृथला से, और वो भी इस बात को समझ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो टेकचंद शर्मा, जो पूर्व विधायक हैं पृथला के, जो बसपा के थे, कृष्णपाल के खिलाफ उन्होंने भी खुला विद्रोह कर दिया है। और भाजपाओं का ये भी मानना है कि कृष्णपाल कई नेताओं की टिकट कटवा रहे हैं या उनकी राजनीति खराब कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक टेकचंद शर्मा पूरी तरीके से भाजपा के एक तरीके से
नेता होते हुए उन्होंने करण सिंह दलाल का पूरा साथ दिया और माइक पर खड़े होकर करण दलाल की तरफ से या महापंचायत की तरफ से एक तरीके से उसके प्रवक्ता के तौर पर टेकचंद शर्मा ने कहा कि ये हर हाल में टिकट करण सिंह दलाल को मिलना चाहिए था। हैं महापंचायत हुई है, महापंचायत में किस तरीके का फैसला देखते हैं आप, क्योंकि करण सिंह दलाल को चुनाव लड़ाने को लेकर लोग बहुत ज्यादा जो है, आप भाजपा के नेता है, जब भी यहाँ पहुंचे हैं। भाजपा की बात नहीं है, हमारा इलाके की बचाने के लिए जो संघर्ष पिछले 2.5 साल से माननीय करण सिंह दलाल जी जो लड़ रहे हैं, और ये ताकत चौधरी करण सिंह दलाल में हमने और इलाके ने देखी है। और करण सिंह दलाल का 36 बिरादरी की जो आज सभा बुलाई गई, जो महापंचायत, इनसे परिवार का संबंध है। और जो आज अल्टीमेटम इस सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी को जो दिशा निर्देश दिए हैं हमारी पंचायत ने, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान आज की इस महापंचायत की कदर करेगा और माननीय करण सिंह दलाल बहुत जल्दी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। अगर नहीं हो पाया, टिकट नहीं बदल पाई तो फिर क्या आगे नीति रहने वाली है? देखो, पंचायत का सिस्टम होता है, परिवार का संबंध है चौधरी करण सिंह दलाल का। करमन बॉर्डर से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक के बीच में जितने हमारे 24 लाख मतदाता हैं, एक आवाज पर फिर दोबारा एकत्रित होंगे और जो हमारी बिरादरी फैसला लेगी, इससे भी बड़ा जोश होगा उस पंचायत के अंदर। जो फैसला बिरादरी लेगी उस पर चौधरी करण सिंह दलाल जी चलेंगे। कभी करण सिंह दलाल जी का नाम पीछे हटने वालों में नहीं है। आपकी तरफ से भी सहयोग रहेगा? मैं भाई के साथ हूँ, इलाके के साथ हूँ। करण सिंह दलाल जी का जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ करण सिंह दलाल जी के साथ केहर सिंह का खून गिरेगा, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। आप और टेकचंद शर्मा जी साथ आए और पूर्व विधायक साथ आ सकते हैं आने वाले समय में? पूर्व विधायक भी साथ आएंगे और बहुत सारे लोग जो चाहे भाजपा में हों आज, चाहे दूसरे दलों में हों, वो सारी विचारधारा को उनको छोड़ करके माननीय करण सिंह दलाल जी की विचारधारा में शामिल होना चाहते हैं। करण सिंह दलाल 2 साल से फरीदाबाद के पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, पंचायतें कर रहे थे और इस सीट से कांग्रेस को जिताने के लिए, यानी लोकसभा सीट को जिताने के लिए करण सिंह दलाल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था, पसीना बहा रहे थे। तो टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए था, लेकिन टिकट हाईकमान ने चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को दिया, जो कि चुनाव लड़ने के इच्छुक ही नहीं थे। वो एक तरीके से ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहा था, जो उससे कम उम्र का है, उसको टिकट नहीं दिया और चौधरी महेंद्र प्रताप को दिया, जो उम्र दराज हैं, 76-77 साल के बताए जाते हैं, और वो अनिच्छुक थे कि भाई मुझे अब चुनावी राजनीति नहीं करनी है। तो उनके समर्थकों का ये भी दावा है कि जब जब भी भाजपा सरकार लोगों के साथ, चाहे वो पलवल का क्षेत्र हो, चाहे फरीदाबाद का क्षेत्र हो, उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा था, उनकी जो समस्याएं थीं, उनके खिलाफ तो करण सिंह दलाल संघर्ष कर रहे थे। किसानों को न्याय दिलाने के लिए करण सिंह दलाल संघर्ष कर रहे थे। कथित रूप से 26,000 लोगों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे, तथा कथित आरोप लगाकर चोरी के हों या अवैध करके या ज़्यादा बिल बन गया, या इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं बिजली के मामले में। तो उनके लिए भी करण सिंह दलाल संघर्ष कर रहे थे। क्षेत्र के विकास के लिए या किसी के भी साथ कोई अन्याय हो तो करण सिंह दलाल 24 घंटे उसके
साथ खड़े रहे थे, जबकि महेंद्र प्रताप जी कहीं भी राजनीति में सक्रिय नहीं थे। ना उन्होंने किसानों के मुद्दे पर मतलब सहयोग किया, ना समर्थन किया, ना किसी और मुद्दे पर वो जनता के बीच में आ रहे थे। और उसके बावजूद करण सिंह दलाल को टिकट ना देकर कांग्रेस हाई कमान ने जो महेंद्र प्रताप को टिकट दिया है, ये गलत फैसला है। उनके समर्थकों और टेकचंद शर्मा ने यह भी दावा किया है कि इस क्षेत्र का, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस हाईकमान से मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलेगा। महेंद्र प्रताप का टिकट काटकर करण सिंह दलाल को देने के लिए आग्रह करेगा और ये काम 2-3 दिन के अंदर करना है, क्योंकि समय नहीं बचा है। 6 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। उन्होंने, जब पत्रकारों ने ये पूछा कि यदि कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी महेंद्र प्रताप का टिकट काटकर करण सिंह दलाल को नहीं दिया, तो इस सवाल के जवाब में करण सिंह दलाल की तरफ से और अन्य प्रवक्ताओं ने, टेकचंद शर्मा ने, पूर्व विधायक हैं, जो कहा है कि हम फिर एक बार अपने समर्थकों से या उनके साथ पंचायत करेंगे, उनसे मिलेंगे और वो जो फैसला करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, वो ये कहेंगे कि भाई महेंद्र प्रताप का समर्थन करो तो हम समर्थन करेंगे, और यदि वो कहेंगे कि नहीं समर्थन नहीं करना, चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। लेकिन जो महापंचायत में करण सिंह दलाल के तेवर थे और उनके समर्थक, उनके जो तेवर थे, उससे नहीं लगता कि वो महेंद्र प्रताप का समर्थन करेंगे, कांग्रेस में बने रहेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी लब्बो लुबाव ये है कि यदि कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी, महेंद्र प्रताप की जगह उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि करण सिंह दलाल 6 तारीख को, 6 मई, आने वाली 6 मई को नामांकन दाखिल करेंगे और फरीदाबाद लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। अब वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे, जब उन्हें किसी पार्टी का टिकट नहीं है तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक और बात निकल कर सामने आई है जो बड़ी चौंकाने वाली है कि वो बसपा का टिकट भी लाकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, चूंकि वो पहले भी ऐसा करते रहे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला था विधायक का, तो रिपब्लिकन पार्टी का टिकट वो ले आए थे और पलवल से विधायक का चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बीच एक और कांटा फंसा है। वो क्या कि बसपा तो पहले ही अपना प्रत्याशी यहां से घोषित कर चुकी है, किशन ठाकुर। ये ठीक है कि बसपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है किशन ठाकुर को, लेकिन करण सिंह दलाल और उनके साथी बसपा का टिकट अब भी ला सकते हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। ये घोषणा नहीं की गई, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड में कह रहा हूं जो मुझे बताया गया है। और मायावती भी ये चाहेंगी कि भाई फरीदाबाद से कोई जिताऊ उम्मीदवार उन्हें मिल जाए, तो करण सिंह दलाल जिताऊ उम्मीदवार बसपा के लिए हो सकते हैं। किशन सिंह ठाकुर का भी कोई विधायक नहीं रहे, एमपी नहीं रहे, वो कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं माने जा सकते, नहीं कहे जा सकते। हालांकि वो काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं। वो पहले कांग्रेस में भी थे, भाजपा में भी रहे, और कहीं भी जब उनकी दाल नहीं गली तो वो बसपा का टिकट ले आए। लेकिन माना जा रहा है उनके समर्थकों का
कि यदि हम चाहेंगे तो बहन मायावती से मिलकर हम टिकट की गुजारिश कर सकते हैं, और उन्हें उम्मीद है कि किशन ठाकुर का टिकट काटकर मायावती उन्हें बसपा का फरीदाबाद से एमपी का उम्मीदवार बना सकती हैं। और यदि ऐसा हुआ तो करण सिंह दलाल कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और उनके कई समर्थकों का तो ये मानना है कि यदि बसपा का टिकट करण सिंह दलाल ले आए तो वो सीट भी निकाल सकते हैं, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार के मुकाबले करण सिंह दलाल फरीदाबाद से लोकसभा की सीट बसपा उम्मीदवार के रूप में भी जीतकर बहन मायावती की झोली में डाल सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजनीति में कोई अपना या पराया नहीं होता, सिद्धांत नाम की तो कोई बात ही नहीं रही, वफादारी की तो पार्टी के प्रति वफादारी या सिद्धांतों की तो कोई बात नहीं रही। करण सिंह दलाल पहले भी 4 पार्टियों में रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये है महापंचायत का लब्बो लुबाब, और प्रतिनिधिमंडल 2-3 दिन में मिलेगा। यदि हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी तो संभावना यही है, ज़्यादा संभावना यही है कि करण सिंह दलाल कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला तो 6 मई तक ही पता चलेगा कि प्रतिनिधिमंडल बताया जा रहा कि 2-3 दिन में मिलेगा, और उसके बाद वो फैसला लेंगे। और वो फैसला ज़्यादातर तो यही संभावना है कि करण सिंह दलाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।